सीतामढ़ी के बेला थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव के पास स्थित एसएसबी कैंप में हिरासत में लिए गए शराब तस्कर की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एसएसबी पर युवक की हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग एसएसबी पर युवक के साथ मारपीट और युवक की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने एसएसबी कैंप का घेराव किया और जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों के आरोप को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक शराब तस्कर ने बाथरूम में गले में फंदा डालकर आत्महत्या किया है। ग्रामीणों का हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। गौरतलब है कि एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा से शराब तस्करी के आरोप में लक्ष्मण कुमार नामक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया था। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले की अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया थाना क्षेत्र के बेरहटोली गांव में अभियान पर निकली सुरक्षा बलों की टीम को एक टिफिन बम मिला। बताया जा रहा है कि यह टिफिन बम भाकपा माओवादी ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कच्ची सड़क पर लगा रखा था। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीआईजी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ का 2 सप्ताह के लिए अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवान जंगल में निकले थे, तभी कच्ची सड़क पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को टिफिन बम दिखा। टिफिन बम मिलने से सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और पूरे इलाके को सील करते हुए बम को डिफ्यूज कर उसे नष्ट कर दिया। बम को नष्ट करते समय बम की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। इस दौरान आसपास के इलाकों में थोड़ी देर के लिए दहशत फैल गई। आपको बता दें कि गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कैंप है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बेला फेज 2 स्थित गोदाम में छापेमारी कर शराब को बरामद किया। पुलिस ने गोदाम से एक ट्रक, 2 पिकअप और बाइक को भी जब्त कर लिया। साथ साथ पंजाब निवासी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। गोदाम मुशहरी के पूर्व जिला पार्षद सदस्य की बताई जा रही है, जिसको भगवानपुर निवासी अमित कुमार ने किराया पर लिया हुआ है, जिसमें सीमेंट रखा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक शराब की बड़ी खेप पंजाब से आने की सूचना पर पुलिस ने बेला स्थित सीमेंट गोदाम में छापेमारी कर शराब को बरामद कर लिया। हालांकि तस्करों को पुलिसिया कार्रवाई की भनक लग गई, जिससे वह मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ रेड किया गया है। करीब 150-200 पेटी शराब बरामद हुई है। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है जो चालक है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए। उनके हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। लौरिया से विधायक विनय बिहारी पत्नी, भतीजा और गार्ड के साथ लौरिया से पटना जा रहे थे। इसी दौरान गांधी सेतु पर पिकअप वैन ने विधायक की गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दी, जिसकी वजह से विधायक की स्कॉर्पियो आगे से जा रही कार से टकरा गई, जिसके कारण विधायक को चोट आई है। हालांकि हादसे में पत्नी, भतीजा, सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर सुरक्षित है। घटना की सूचना पर पहुंची गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने पिकअप चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे दाहिने हाथ में चोट है और बाएं पैर में, और मेरे साथ चूंकि 6 लोग थे, बॉडीगार्ड मेरी वाइफ भी थी, साथ में एक भतीजा भी था, उसको ओठ पे कट गया है। पत्नी सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ। दोनों बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी सुरक्षित है। सिर्फ हमें चोट लगी है दाहिने हाथ में और बाएं पैर में। गुमला में अपराधियों का कहर जारी है। जिला के रायडी थाना क्षेत्र के परसा पंचायत स्थित उच्चडीह गांव के पास अपराधियों ने गुमला नगर परिषद में कार्यरत अनिल किरकिट्टा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पत्नी के मुताबिक अनिल रविवार की सुबह घर से निकला था, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे सूचना दी कि उसके पति का शव
तुक्कू टोली के पास पड़ा मिला है, जिसके बाद मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी करने की बात भी की जा रही है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह के गावा प्रखंड के पेहरा में चलती कार पर मिट्टी का घर गिर गया, जिसके कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घर का मलबा कार के ऊपरी हिस्से में गिरा। इस घटना में एक व्यक्ति को हल्की चोट आई है। हादसे के दौरान कार तिलैया से पेहरा की ओर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में जल जमाव के कारण मिट्टी का घर कार के ऊपर जा गिरा। घटना के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। सभी लोग सुरक्षित हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार के ऊपर जमा घर के मलबे को हटाया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिसके कारण अन्य वाहन चालकों को जाम में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। हादसा का मुख्य कारण जल जमाव को बताया जा रहा है। मानपुर पार पेहरा का मुख्य मार्ग पे पानी जमा रहने के कारण से मिट्टी का दीवार गाड़ी पे गिर गई और हम लोग गाड़ी में 5 लोग सवार थे। एक लोग को थोड़ा सा घायल हुआ, बाकी सब सुरक्षित है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। एटीएम से पैसा निकालिए, लेकिन सावधान होकर। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपसे भी ठगी हो सकती है। यकीन नहीं है तो आप इस युवक को देख लीजिए। ठगों ने हेराफेरी कर पहले इसके एटीएम को बदल दिया और बाद में खाते में पड़ी रकम को निकाल लिया। घटना फुलवारी शरीफ की बताई जा रही है। फुलवारी शरीफ के रानीपुर निवासी सोनू कुमार जब एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी पीछे खड़े चोरों ने एटीएम पिन नंबर को जान लिया और बाद में युवक से एटीएम की अदला बदली कर ली। युवक को इस बात की भनक नहीं लगी कि उसका एटीएम बदल दिया गया है। घटना के दिन ही चोरों ने पटना के ज्वेलरी दुकान से 75,000 की खरीदारी कर ली और खाते में पड़े राशि को भी निकाल लिया। युवक को इसकी जानकारी मोबाइल पर आए मैसेज से हुई, जिसके बाद युवक ने फुलवारी शरीफ थाने में चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया है। पुलिस ज्वेलरी दुकान में रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी, आरपी सिंह और शहबाज नदीम जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों के खेल का गवाह रहा सयाल कोयलांचल का हिल व्यू स्टेडियम आज बदहाल स्थिति में है। साफ सफाई नहीं होने के कारण स्टेडियम में झाड़ियां उगाई हैं और हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। नाले का पानी स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। उपेक्षा का शिकार हो रहे स्टेडियम के साफ सफाई का जिम्मा युवा खिलाड़ियों ने उठाया है। कोयलांचल क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए ये एकमात्र मैदान है जिसमें खिलाड़ी खेल की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन गंदगी के कारण युवाओं को अभ्यास करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खिलाड़ियों ने इस समस्या के विषय में स्टेडियम की देखरेख कर रही सीसीएल प्रबंधन को अवगत कराया, लेकिन सीसीएल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद युवा खिलाड़ियों ने खुद से सफाई करने का फैसला लिया। विदेश से लौटे एक युवक न सिर्फ बंजर जमीन को उपजाऊ बना रहा है, बल्कि उस जमीन पर सरसों और मक्के की खेती कर अन्य किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। आप खुद ही इस तस्वीर को देख लीजिए। दोहा, कतर और यूएई की नौकरी को छोड़कर किशनगंज के भोलमारा पंचायत निवासी शोएब मेची और महानंदा नदी के बीच पड़ने वाले बंजर जमीन पर सरसों और मक्के की खेती कर गांव के अन्य किसानों को भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। शोएब विदेश में नौकरी कर रहा था, लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण वह वापस अपने घर लौट आया, जिसके बाद उसने नदी की बंजर जमीन पर खेती करने की योजना बनाई और किसानों से 100 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सरसों मक्के की खेती करने लगा। कुछ दिनों तक युवक को परेशानी हुई, लेकिन अपने अनुभव से युवक ने परेशानी को दूर किया और बिना रासायनिक खाद के ही खेती करने लगा। युवक अन्य किसानों को भी बिना रासायनिक खाद के प्रयोग किए खेती करने को प्रोत्साहित कर रहा है।
चाईबासा में हुए बवाल को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। घटना के बाद बिगड़े माहौल को शांत करने के लिए और शहर के साथ साथ आसपास के गांवों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिससे दोबारा इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस इलाके में फ्लैग मार्च करने के साथ साथ घटना में शामिल उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। जगह जगह चौक चौराहों पर चेक पोस्ट लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में तैनात होकर दोषियों की खोज में जुटे हुए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो और लोग भयमुक्त होकर रह सके। फ्लैग मार्च रखे हैं। उसके बाद सादा ड्रेस में भी हमारा पुलिस निगरानी कर रहा है कि कहीं कोई उपद्रवी जमा तो नहीं हो रहे हैं। लगातार हम लोग शहर में छापा मार रहे हैं, जैसे उनका लोकेशन जहाँ रहने का संभावना रहता है, हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग के प्राचीन कलाकृति सोहराय पेंटिंग गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर नजर आएगी। हजारीबाग सहित पूरे झारखंड के लिए ये गर्व की बात होगी। ऐसा पहली बार है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ पर झारखंड की किसी लोक कलाकृति की प्रदर्शनी लगने जा रही है। झारखंड की सोहराय पेंटिंग का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के इसको गुफा की दीवारों पर इसे आज भी देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ के दोनों ओर की दीवारों पर सोहराय पेंटिंग नजर आएगी। हजारीबाग से कई कलाकार इस पेंटिंग्स को दिन रात एक कर राजपथ के दोनों ओर की दीवारों पर उकेर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर जब देश विदेश के लोग राजपथ की दीवारों पर सोहराय कलाकृति को देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। सोहराय और कोहबर कला प्राचीन लोक चित्रकारी है। उत्तर भारत में बारिश और कोहरे के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में ताजा हिमपात की वजह से राजधानी शिमला में बर्फ की चादर जम गई है। पहाड़ों की रानी बर्फ की चादर में लिपटी है। हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सर्दी लोगों के लिए सिरदर्द बनते जा रही है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड और आसमान से गिरते बर्फ के हाफे भी जवानों का हौसला नहीं डिगा पा रहे हैं। जी हाँ, जब बर्फबारी के बीच अधिकतर लोग घरों में दब चुके हैं, तब पुलिस के जवान विपरीत मौसम की परवाह किए बगैर कदम से कदम मिलाते हुए देखे गए। लगभग 1 फीट बर्फ की परत के बीच शिमला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड की रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर रिहर्सल की गई, लेकिन जवानों का हौसला नहीं डगमगाया। कदम से कदम मिलाते हुए पुलिस के जवानों ने बैंड की धुन पर परेड की। क्या आपने कभी कुत्ते और पैंथर के बीच जोर आजमाइश देखी है? आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पर ऐसा हुआ है और इसमें जीत कुत्ते की हुई है। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही है। वीडियो में दिखता है कि आवारा कुत्ता बिना पलक झपकाए पैंथर का सामना करता है। जंग होती है और अंत में पैंथर को भागना पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। तस्वीरें पाली की है। जिले के सादड़ी कस्बे में रात को एक पैंथर का शावक चहलकदमी करता हुआ आ गया और काफी देर तक सड़कों पर घूमता रहा। कस्बे के नया बेरा के नजदीक कुत्तों ने जब शावक को चहलकदमी करते देखा तो उस पर हमला करने का प्रयास किया तो वह तेजी से भाग निकला। दुकान खोलने के बाद व्यापारियों ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, तब जाकर उनको बाजार में पैंथर की चहलकदमी नजर आई। अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से ये कार्रवाई दिग्घा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर किया गया है, जो हाल के महीनों में पुलिस की ओर से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस और खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में एक साथ 13 लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी लोगों को गंगा नदी के बीच से बालू खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों के साथ साथ पुलिस ने 2 नाव और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा।
गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन विभाग और पुलिस की तरफ से चलाए गए अभियान से अवैध खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग का कहना है कि उसे गंगा नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी शराब का अवैध निर्माण और बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्पाद विभाग ने जिले में 26 गांवों को शराब के अवैध कारोबार के कारण संवेदनशील घोषित कर दिया है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया और शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तबाह कर दिया। पुलिस इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रही है, जिससे जमीन में छुपाए गए शराब की तलाश आसानी से हो सके। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों में पुलिस के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी तरकीब सफल नहीं हो पा रही, जिससे उनके अंदर डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इस युवक को ही देख लीजिए, पुलिस ने इसे शराब की तस्करी में पकड़ा है। घटना मेहरबा थाना की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को शराब की तस्करी करते हुए यूपी बॉर्डर के धरनी छपार पोस्ट के पास जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम देवानंद कुमार है, जो सिवान शहर का निवासी है। शराब तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक ने शराब के पैकेट को अपने शरीर में बांध लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने युवक को संदेह के आधार पर रोक लिया। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके शरीर से 20 पैकेट शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर मेहरबा थाना लाई और उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने युवक के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से तस्कर पड़ोसी राज्य यूपी से शराब की तस्करी करने लगे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जाँच कर रही है, जिससे शराब की तस्करी को रोका जा सके। भागलपुर के मुजाहिदपुर में पुलिस ने रांची से भागी महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। भागलपुर पुलिस ने रांची पुलिस के साथ लड़के के घर पहुंची और महिला को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला रांची के धुरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। महिला के अनुसार 5 साल पहले परिजनों ने उसकी शादी जगन्नाथपुर के रहने वाले युवक के साथ कर दी। उसका पति शराब पीकर अक्सर उससे मारपीट करता था। इसी बीच महिला की सोशल मीडिया के माध्यम से युवक से दोस्ती हो गई। पीड़ित की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने युवक के साथ शादी करने का मन बना लिया। महिला प्रेमी के साथ भागकर भागलपुर आ गई। पुलिस ने महिला के साथ गिरफ्तार युवक को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया, लेकिन प्रेमी महिला के साथ शादी करने की बात कहने लगा। महिला भी अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कहने लगी। वो मारता पीटता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कैसे प्रेम हुआ था दोनों? फेसबुक पे। क्या चाहती हो, किसके साथ रहना चाहती हो? इनके साथ। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। लोगों के अनुसार पहले महिला की मौत हुई, जिसके कुछ देर शोक में उसके पति की भी मौत हो गई। एक साथ जीने मरने के वादे को पूरा करने वाला बुजुर्ग दंपत्ति भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों की मौत पर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। झाझा शहर के हेलाजोत में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग दर्शन यादव की पत्नी सोहगी देवी कई दिनों से बीमार थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर बुजुर्ग दर्शन यादव शोक में डूब गए और कुछ देर बाद ही प्राण को त्याग दिया। जैसे ही दोनों की मौत के विषय में लोगों को मालूम हुआ, लोगों की भीड़ इनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए जुट गई। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कि भगवान ऐसे जोड़े सभी को दे। एक साथ एक मंडप में साथ जीने का मरने का वादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इन दोनों ने निभाया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। युवक की ओर से किए जा रहे हंगामे को देखकर उसके साथ मौजूद युवती शांत कराने का प्रयास करने लगी। युवती युवक को रिश्ते में अपना पति बता रही थी, जबकि हंगामा न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। अवैध बालू खनन मामले में खनन विभाग और पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से ये कार्रवाई दिघा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर किया गया है, जो हाल के महीनों में पुलिस की ओर से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस और खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में एक साथ 13 लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी लोगों को गंगा नदी के बीच से बालू खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों के साथ साथ पुलिस ने 2 नाव और एक ट्रैक्टर को भी पकड़ा। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन विभाग और पुलिस की तरफ से चलाए गए अभियान से अवैध खनन में जुटे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। खनन विभाग का कहना है कि उसे गंगा नदी में बालू के अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद भी शराब का अवैध निर्माण और बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्पाद विभाग ने जिले में 26 गांवों को शराब के अवैध कारोबार के कारण संवेदनशील घोषित कर दिया है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया और शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तबाह कर दिया। पुलिस इस अभियान में डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रही है, जिससे जमीन में छुपाए गए शराब की तलाश आसानी से हो सके। इस तरह के अभियान से शराब तस्करों में पुलिस के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। शराब तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उनकी तरकीब सफल नहीं हो पा रही, जिससे उनके अंदर डर का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इस युवक को ही देख लीजिए। पुलिस ने इसे शराब की तस्करी में पकड़ा है। घटना मेहरबा थाना की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को शराब की तस्करी करते हुए यूपी बॉर्डर के धरनी छपार पोस्ट के पास जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम देवानंद कुमार है, जो सिवान शहर का निवासी है। शराब तस्करी के दौरान पुलिस से बचने के लिए युवक ने शराब के पैकेट को अपने शरीर में बांध लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने युवक को संदेह के आधार पर रोक लिया। पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके शरीर से 20 पैकेट शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस युवक को पकड़कर मेहरबा थाना लाई और उससे पूछताछ करने लगी। पुलिस ने युवक के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के बाद से तस्कर पड़ोसी राज्य यूपी से शराब की तस्करी करने लगे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस लगातार जाँच कर रही है, जिससे शराब की तस्करी को रोका जा सके। भागलपुर के मुजाहिदपुर में पुलिस ने रांची से भागी महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। भागलपुर पुलिस ने रांची पुलिस के साथ लड़के के घर पहुंची और महिला को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला रांची के धुरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। महिला के अनुसार 5 साल पहले परिजनों ने उसकी शादी जगन्नाथपुर के रहने वाले युवक के साथ कर दी। उसका पति शराब पीकर अक्सर उससे मारपीट करता था। इसी बीच महिला की सोशल मीडिया के माध्यम से युवक से दोस्ती हो गई। पीड़ित की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने युवक के साथ शादी करने का मन बना लिया। महिला प्रेमी के साथ भागकर भागलपुर आ गई। पुलिस ने महिला के साथ गिरफ्तार युवक को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया, लेकिन प्रेमी महिला के साथ शादी करने की बात कहने लगा। महिला भी अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कहने लगी। वो मारता पीटता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कैसे प्रेम हुआ था दोनों? फेसबुक पे। क्या चाहती हो, किसके साथ रहना चाहती? इनके साथ। जमुई के झाझा में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। लोगों के अनुसार पहले महिला की मौत हुई, जिसके कुछ देर शोक में उसके पति की भी मौत हो गई। एक साथ जीने मरने के वादे को पूरा करने वाला बुजुर्ग दंपति भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन दोनों की मौत पर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।
झाझा शहर के हेला जोत में रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग दर्शन यादव की पत्नी सोहगी देवी कई दिनों से बीमार थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर बुजुर्ग दर्शन यादव शोक में डूब गए और कुछ देर बाद ही प्राण को त्याग दिया। जैसे ही दोनों की मौत के विषय में लोगों को मालूम हुआ, लोगों की भीड़ इनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए जुट गई। इसके बाद बुजुर्ग दंपति का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कि भगवान ऐसे जोड़े सभी को दे। एक साथ एक मंडप में साथ जीने का मरने का वादा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इन दोनों ने निभाया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। युवक की ओर से किए जा रहे हंगामे को देखकर उसके साथ मौजूद युवती शांत कराने का प्रयास करने लगी। युवती युवक को रिश्ते में अपना पति बता रही थी, जबकि हंगामा कर रहा युवक लड़की को अपनी बहन बता रहा था। युवती उसे पकड़कर घर ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन गुस्से में नजर आ रहा युवक उसकी बात को अनसुना कर आत्महत्या की कोशिश करने लगा, जिसके कारण हंगामा खड़ा हो गया। मामला बिगड़ता देख लोगों ने हंगामा कर रहे युवक से पूछताछ की और उसे समझाया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। करीब 1 घंटे से जारी हंगामे के बाद युवक युवती के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों कहलगांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वैसे तो लोगों के बीच बचाव से युवक शांत हो गया, लेकिन युवक ने किस वजह से हंगामा किया, इसका कारण मालूम नहीं हो पाया है। लोगों की माने तो युवक घरेलू विवाद के कारण परेशान था।